धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को यूं तो ड्राई एरिया घोषित किया गया है, बावजूद इसके धर्मनगरी में शराब और कबाब शहर के नामी गिरामी होटलों से लेकर गली मोहल्ले में चल रही दुकानों पर भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इनकी आप घर बैठे धर्मनगरी के किसी भी क्षेत्र में होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये सब न केवल कुरुक्षेत्र की छवि को दावे और हकीकत के विपरीत साबित कर रहा है, बल्कि शहर में रहने वाले लोगों की परेशानी को भी बढ़ा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आप कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग पर पुलिस लाइन के साथ लगती गली के प्रवेश द्वार पर लगे इन बोर्डों को देखकर लगा सकते हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ये गली भले ही पिपली में आती हो, परंतु इस गली के प्रवेश द्वार पर ही आपको बोर्डों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि इस गली में आगे चलकर सैकड़ों रिहायशी मकान, एक स्कूल और एक कॉलेज भी है। इतना ही नहीं, सैकड़ों घरों में जहां हजारों लोग रहते हैं, वहीं 12वीं कक्षा तक के स्कूल में भी हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गली में स्थित एक बीएड कॉलेज भी है, जहां सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन स्कूल और कॉलेजों में असंख्य शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों का भी आवागमन होता है। इसी गली के रास्ते में एक शमशान घाट भी है और एक प्राचीन मंदिर भी है। यानी आपको इस एक मार्ग पर चलते चलते शिक्षा और भगवान के मंदिर के साथ साथ आपको स्वर्ग धाम भी दिखाई देगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थान पर, यानी इस आबादी के बीच नजदीक यदि आपको शराब का ठेका दिखाई दे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले हजारों निवासियों, मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ता होगा, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। बता दें, कुछ माह पूर्व शराब का ठेका मुख्य मार्ग पर रखा गया था, जिसके नजदीक एक बैंक भी था। इस मुख्य मार्ग पर आने जाने वाले असंख्य लोगों के अलावा शहर की कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्य मार्ग पर इस ठेके के होने का विरोध किया था, जिसके चलते इस ठेके को हटा दिया गया था। लेकिन अब पुलिस लाइन के नजदीक रहने वाले लोगों की माने तो वह इस ठेके के यहाँ शिफ्ट हो जाने से काफी परेशान हैं, मजबूर हैं, खुलकर कैमरे के सामने विरोध भी नहीं कर सकते, परंतु परेशान तो है ही। ऐसे में प्रशासन और सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर शराब के ठेकों को आबादी के बीच में क्यों स्थापित किया जाता है। देश की भावी युवा पीढ़ी और बच्चों पर इन शराब के ठेकों का क्या असर पड़ेगा। लोगों ने खबरनामा हरियाणा संवाददाता राजेश भारद्वाज को न दिखाने की शर्त पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को इस स्थान पर घरों, स्कूल, कॉलेज, शमशान घाट और मंदिर के स्थापित होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ से ठेके को स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी होगी, तभी लोगों को राहत की सांस मिलेगी। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।